स्टडी हाई पर आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं आइटम एंड फ्रेजेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले आइटम से। सो पहला आइटम है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। मतलब चोर चोर मुसेरे भाई जैसे हिंदी में कहा जाता है, उस तरह सिमिलर हो, मतलब जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सिमिलर हों। ठीक है, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज बेयर करते हों, मतलब जो ऐसे बोल सकते हैं दो पर्सन जो बिल्कुल एक ही तरह का काम करते हों, उनकी एक ही तरह की क्या हो, सोच हो, तो उसको उनके लिए यूज़ किया जा सकता है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ओके, इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? माई फ्रेंड्स एंड आई ऑल लव प्लेइंग फुटबॉल, गोइंग टू द नाइट क्लब, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर आई गेस। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मैं और मेरे दोस्त फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, नाइट क्लब में जाना पसंद करते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ओके, तो आप बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब समझ गए होंगे। तो चलिए अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। अगला आइटम है हमारे पास माइट इज राइट। ओके, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप हिंदी में जिसको कहा जाता है। इसका मतलब है दोज हु आर पावरफुल कैन डू व्हाट दे विश्ड अनचैलेंज। देखिए कोई भी, मतलब जिसके पास पावर है वो आज के समय में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से सिस्टम को चेंज करते हैं जैसा उन्हें चाहिए होता है, तो उनके लिए ये टर्म यूज़ कर सकते हैं माइट इज़ राइट। ओके, जैसे यूपी के बाहुबलियों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, उनके लिए टर्म यूज करती है जिस माइट इज राइट। ओके, इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में? ही बिलीव दैट माइट वॉज राइट एंड वो बिटाइड एनीवन हु स्टूड इन हिज वे। तो आप समझ गए होंगे किस तरह इसको यूज करना है। तो चलिए अगला आइटम देखते हैं कौन सा है। अगला आइटम है हमारे पास डेड वुड। ओके, डेड वुड का मतलब क्या होता है? डेड वुड का मतलब होता है पीपल्स और थिंग्स विच आर नो लॉन्गर यूजफुल और नेसेसरी। मतलब ऐसी चीज़ें जो, मतलब जिनकी एज ख़त्म हो चुकी है, मतलब यूज़ में नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक समझ लीजिए कोई आप घर में फर्नीचर रखते हैं, टेबल रखते हैं, और उस टेबल को कई साल हो गए हैं और अब आपने उसको उठा कर अपने घर से बाहर कर दिया, किसी काम का नहीं है, तो उसके लिए यूज़ होगा डेड वुड। मतलब लिविंग के लिए भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी बोल सकते हैं कि डेड वुड मतलब अब हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? द कंपनी बॉट इन अ लॉट ऑफ न्यू कंप्यूटर्स, दे नो लॉन्गर वॉन्ट द डेड वुड। मतलब कंपनी ने बहुत सारे नए कंप्यूटर्स को ख़रीदा है और जो जिस पुराने कंप्यूटर्स जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, उनको अब कंपनी ने डेड वुड्स मानती है, मतलब वो अब उनके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो डेड वुड्स का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है प्लम जॉब। प्लम जॉब का मतलब होता है डिजायरेबल पोजीशन विच इज़ वेल पेड एंड कंसीडर्ड रिलेटिवली ईजी। ओके, मतलब एक ऐसी डिज़ायरेबल जो इंसान चाहता हो पोजीशन, ठीक है, और जिस पे काफ़ी सारा पैसा उसको मिलता हो, और वो काम क्या हो, आसान हो। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे काम कम है, ठीक है, काम कम है और उसकी इनकम उस पर्सन को क्या है, ज़्यादा मिले, तो वो होती है एक तरह की प्लम जॉब। ओके, लेकिन आजकल मैं लाइफ में ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? दिस लुक्स लाइक अ प्लम जॉब बट इट हैज़ इट्स ओन बंच ऑफ कॉम्प्लिकेशन। देखिए देखने में तो ये प्लम जॉब लगती है, कई जॉब्स ऐसी होती है जिनमें खूब मनी है, खूब पैसा है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत पैसे कमा रहा होगा, ऐसा होगा, बट उसके पीछे उसकी मेहनत जो है वो नहीं दिखती। इसी तरह इस सेंटेंस में कहा है देखने को तो ये प्लम जॉब लगती है, लेकिन इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन छुपी हैं वो शायद ही किसी को पता होंगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई अपनी ही कॉम्प्लिकेशन जुड़ी हुई हैं, कहने का मतलब है इस लाइन में। तो चलिए अगला आइटम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला आइटम है वेटिंग इन द विंग्स। वेटिंग इन द विंग्स का मतलब होता है वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, मोस्टली टू रिप्लेस समवन एल्स इन देयर जॉब। देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आपके बॉस रिटायर होने वाले हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो उसके उनके जो पीछे होंगे, मतलब उनके जो जूनियर होंगे, वो इस फिराक में होंगे कि नेक्स्ट बॉस कंपनी के वो बन जाएं, ठीक है, चाहे जितने भी हों,
ठीक है। तो इसका होता है वेटिंग इन द विंग्स, मतलब किसी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना, ठीक है, उसको कहा जाता है वेटिंग इन द विंग्स। तो इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में, द सीनियर मैनेजर इज गोइंग टू रिटायर इन द नेक्स्ट 2 months, द 2 of his juniors who are waiting in the wings will have a fierce competition, मतलब जो उसके जो मैनेजर है उसकी रिटायरमेंट के बाद 2 जो उसके जूनियर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन रहेगा, लेकिन उनके लिए क्या होगी, दोनों के लिए वेटिंग इन द विंग्स, मतलब दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं किसकी किस्मत रंग लाएगी। तो चलिए अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम आता है शेप अप और शेप आउट। देखिए शेप अप और शेप आउट, इसका मतलब क्या होता है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू warn someone that if they do not improve their ways they will have to leave their job। देखिए कभी कभार क्या होता है, जॉब में जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, वो आपके काम से खुश नहीं होते, ठीक है। तो आपको पहली बार वार्न करते हैं, 2 बार वार्न करते हैं, तो उसको कहा जाता है, और ये इंस्ट्रक्शन जब दे दी जाती है कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर आप काम इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे, काम में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे। जैसे किसी कंपनी में का प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक है, तो कंपनी अपने वर्कर्स को निकाल देती है, एक तरह की पहले वार्निंग ही होती है जब कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि शेप अप और शिप आउट का मतलब है कि किसी को वार्न करना कि आप इम्प्रूव करिए नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शेप अप और शिप आउट। इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, व्हेन टॉम स्टार्टेड निगलेक्टिंग द कस्टमर ही वाज टोल्ड टू शेप अप और शिप आउट। देखिए जब टॉम, आप टॉम को समझ सकते हैं, किसी शॉप में काम करता है और उसके मालिक ने जब टॉम को देखा कि टॉम कस्टमर्स को अच्छे से डील नहीं कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो अब आना बंद हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है शेप अप और शिप आउट, मतलब या तो सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे, मतलब या तो काम करना शुरू कर दो नहीं तो नौकरी से हाथ खो बैठोगे, ठीक है। तो अगला आइटम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। अगला आइटम आता है हमारे पास वेटिंग इन द विंग्स, ये हम कर चुके हैं। उससे अगर हम बात करें अगला आता है फाइन टूथ कॉम। फाइन टूथ कॉम का मतलब होता है एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली टू नॉट मिस आउट एनी डिटेल, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बाज की नज़र रखना किसी भी काम में, मतलब कोई भी ऐसी छोटी से छोटी स्मॉल से स्मॉल जानकारी को भी नोट करना, उसको कहा जाता है फाइन टच कॉम। जैसे कि आप समझ सकते जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स के ले लीजिए, एसएससी के ले लीजिए, बैंकिंग के ले लीजिए, रेलवेज़ के ले लीजिए, तो उनको अपने अंदर एक फाइन टूथ कॉम रखनी चाहिए, मतलब एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्या चल रहा है जनरल अवेयरनेस में, क्या चल रहा है, नया पैटर्न क्या चल रहा है, तो एक फाइन टूथ कॉम होना चाहिए। इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, द बॉस एग्जामिन माई रिपोर्ट विद अ फाइन टूथ कॉम बिफोर सबमिटिंग इट टू द सीनियर मैनेजमेंट। देखिए अगर आपके बॉस ने कहा है कोई रिपोर्ट तैयार करने को, तो जब आप उससे वो सबमिट करते हो तो वो बहुत ध्यान से सबमिट करता है, क्योंकि उसको उसी के बेस पे आगे जो उससे भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको वो रिपोर्ट देनी है। तो वो एक किस तरह से चेक करेगा, फाइन टूथ कॉम, मतलब वो हर उस रिपोर्ट की बारी में जितनी भी जानकारियां हैं सबको अच्छे से खंगालेगा, क्या आपने सही रिपोर्ट बनाई है कि नहीं, तो इसको कहा जाता है फाइन टूथ कॉम। ओके, चलिए अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है आपके लिए, आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में जाके एक्सप्लोर और एवेन्यूज़। देखिए एक्सप्लोर और एवेन्यूज़ पे आपको कमेंट बॉक्स में जाके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो एक्सप्लोर और एवेन्यूज़ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लोर और एवेन्यूज़ का मतलब होता है कि हर तरीके से, हर कोना या हर तरह से किसी चीज़ को करके देख लेना ताकि रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। अपना जो भी आपके पास क्या हैं स्रोत हैं, स्रोत जिसे कह सकते हैं रास्ते हैं, आपने हर तरीका अपना के देख लिया रिज़ल्ट आने के लिए, तो उसको कहा जाता है एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, ठीक है। मतलब मैंने सारे रास्ते चल कर देख लिए, ठीक है, नतीजा पाने के लिए उसको कहा जाएगा एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस पर सेंटेंस बनाना है और कमेंट कीजिए और डेली वीडियोस को देखिए, और इसकी आपको हम बताएंगे कि पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमने पीडीएफ को टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए स्टडी हाई करके, ठीक है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और
आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आया है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो बड़े हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। ओके, ये कभी भी इट्स नेवर लेट टू लर्न है। और अगर जिनको पीडीएफ लिंक के बारे में भी बताया है, पीडीएफ लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, हमारे चैनल स्टडी हाई को ज्वाइन कीजिए। और इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो की पीडीएफ जो है वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज भी है और हम इंस्टाग्राम पर भी अब अवेलेबल हैं, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।